हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी को बताएंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि द्वारा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें हम तीन प्रश्न लिए हैं। देखिए, पहला और दूसरा और तीसरा, तो तीनों को सोल्व करवाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है 324, ठीक है। तो 324 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से। एक काम करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करना है ना, तो वर्गमूल में दो दो अंक का पेयर बनाते हैं, ठीक है। दो दो अंक का पेयर बना लीजिए। एक दो इधर से बनाएंगे, दाहिनी तरफ से, ठीक है, अंत से बनाएंगे। तो यहाँ से एक दो, ये दो अंक का जोड़ा ये बन गया। और यहाँ पर देखिए केवल तीन है ना, एक ही अंक बच रहा है। तो एक जीरो बढ़ा लेंगे आगे, ठीक है। जीरो बढ़ा करके जोड़ा बना देंगे। अब दो अंक हो गया, तो दो अंक का जोड़ा ये बन गया और दो अंक ये, ठीक है। चार अंक हो गए, चारों का जोड़ा बन गया। तो देखिएगा ध्यान से। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले हम वो संख्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीन है ना, जीरो आगे लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है, तीन ही है। तो ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करें तो तीन आ जाए या तीन से कम आए, मतलब तीन से ज्यादा ना हो। तो देखिए, जब दो लेंगे तो दो का वर्ग करेंगे, दो गुणे दो चार आ जाएगा, जो कि तीन से ज्यादा है, इसलिए दो तो हम लेंगे नहीं। तो कौन सी संख्या लेंगे? तो चलिए एक ले लीजिए, क्योंकि जब एक का वर्ग करेंगे तो एक गुणे एक, एक एकम एक होगा, जो कि दो, हाँ, जो कि तीन से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, जब एक लिखेंगे तो यहाँ भी एक लिखेंगे और एक, एक में एक जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ कर लिखते हैं इसे। एक एक कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा, दो लिख देंगे। और एक एकम एक लिए ना, एक बार गया तो एक यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और एक एकम एक, यहाँ भी एक लिखेंगे। अब तीन में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा? दो बचेगा। दो लिख लो ऐसे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर इसमें जोड़ा उतारते हैं पूरा, एक एक अंक नहीं उतारेंगे। उतारेंगे तो पूरा जोड़ा उतारेंगे। देखिए, इसके बाद ये 24 है ना, ये जोड़ा, दो अंक का पूरा जोड़ा, मतलब 24 उतार लेंगे। यहाँ पर लिख लो 24, ठीक है। अब इसमें मतलब हमें ऐसी संख्या से मतलब इतनी बार ले जाना है, जो संख्या ले जाएंगे उसको यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, मतलब उससे गुणा भी करना पड़ेगा, 224 से ज्यादा ना हो। तो देखिएगा, यहाँ पर अंत में चार है ना, तो अंत में चार आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ दो लिख के और दो लिख के चेक कर लेते हैं। दो दूना चार, लेकिन 44 ही होगा, कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। ये आ जाए या तो इससे कम आए। तो एक काम करिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 छंग 36, 6 अंत में 4 आना चाहिए ना। एक काम करते हैं, 8 रख कर चेक करते हैं। 8 यहाँ जब रखेंगे तो यहाँ भी 8, और 8 अठाई 64, 64 के 4 हासिल आएगी 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, हाँ पूरा तो आ गया, वही संख्या आ गई। तो कट ही जाएगा। इस जब 224 में से 224 घटाएंगे, जीरो बचेगा, यहाँ भी जीरो लिख लो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ठीक है। कितनी बार गए? 8 बार, तो 8 यहाँ लिख देंगे। तो 324 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात हो चुका है, लिख देंगे। अतः 324 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा कितना? 18 प्राप्त हुआ ना, यहाँ लिख दो 18। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएं। तो चलिए अगला सवाल देखिए। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट में करके जरूर बताएं। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे आप सभी के लिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है 1225। तो देखिएगा ध्यान से, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। दूसरा दूसरा सवाल जो है, इसमें क्या लिखा है? 1225 है लिखा। 1225 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले एक काम करते हैं, दो दो अंक का जोड़ा बनाते हैं इधर से, ठीक है, दाहिनी तरफ से। तो दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे, 1
जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। इसमें देखिए जोड़ा बन गया तो इसमें 0 बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 12 है ना, तो सबसे पहले उस संख्या मतलब ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करें तो 12 से ज़्यादा ना हो, 12 से ज़्यादा ना हो, मतलब 12 से कम रहे या 12 आ जाए लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 का वर्ग 2 दूना 4 बहुत कम है ना ये। एक काम करते हैं 3 का वर्ग 3 गुणे 3 3 त्रिका 9, 4 का करके देख लेते हैं 4 गुणे 4 चौक 16, ये हाँ 4 गुणे 4 4 चौक 16, ये 16 तो 12 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, तो 3 गुणे 3 हम कर देते हैं, ठीक है। 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा और 3 त्रिका 9, यहाँ पर 9 लिख देंगे और हाँ 3 से दिए ना 3 बार गया तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और देखिए अब 3 में 3 जोड़ कर लिखेंगे 3 3 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा हम जगह छोड़े रहेंगे क्योंकि हमें जो संख्या जितनी बार बाद में ले जाते हैं उसको यहाँ पर हमको लिखना रहता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ जगह छोड़ के लिखेंगे थोड़ा-सा। तो देखिए अब 12 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 लिख लेंगे ऐसे ही और ये 25 देखिए पूरा हमने क्या बताया कि जब संख्या उतारते हैं अगली तो पूरा मतलब जोड़ा ही उतरता है, ठीक है। तो 25 ऐसे ही उतार लीजिए। ये कितना आ गया? ये आ गया 325। तो देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए इतनी बार ले जाओ कि 325 आए या 325 से कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें अंत में 5 है ना, तो उस संख्या बार ले जाएँगे, गुणा करें तो 5 आए अंत में। तो चलिए 5 से करके देख लेते हैं। यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, ठीक है? मतलब 2 बार 5 लिखेंगे। जितनी बार ले जाएँगे उसको 2 बार हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर हमने जो संख्या ली उसे 2 बार लिखा, यहाँ भी जो लेंगे उसे भी 2 बार लिखेंगे, ठीक है? वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब ही मतलब हाँ, भाग विधि से वर्गमूल, वर्गमूल में 2-2 अंक का जोड़ा बनता है ना, तो 2-2 बार संख्या लेंगे हम, ठीक है? तो देखिए अब 5 से इसमें गुणा करो, 25 के 5 हासिल आएगी 2 और 5 छंग 30, 2 32, सेम संख्या आ गई। जब सेम आ गई तो पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। 325 में से 325 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। कितनी बार गया? 5 बार गया, यहाँ 5 लिख देंगे। तो इसका भी वर्गमूल ज्ञात हो चुका है। लिख दो, अतः 1225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 35। यही आ गया आंसर। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए, ज़रूर आपके समझ में आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन लगेगा इसी तरह, जैसे ये पहला लगवाए दूसरा उसी प्रकार से तीसरा भी लगेगा। तो देखिएगा ध्यान से, जो तीसरा सवाल है लिखा है 10, हाँ 49 और क्या लिखा है 76, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1,04,976 लिखा है। इसका भी हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिएगा सबसे पहला काम करेंगे कि जोड़ा बनाएंगे, इस तरफ से बनाएंगे जोड़ा। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया, 2-2 अंक का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, वर्गमूल में। तो एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, 2-2 अंक लेकर के हमने 3 जोड़ा बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग करें कि इससे मतलब ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो देखिए 3 यहाँ पर लेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9, ज़्यादा नहीं होगा ना इससे। हाँ 3 त्रिका 9, यहाँ भी 3 लिखेंगे और तो देखिए 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे और उसके बाद में ये पूरा देखिए जोड़ा उतारेंगे ऐसे, ठीक है, पूरा जोड़ा उतार लीजिए। 49 उतर आया। अब देखिए अब उतनी ही बार ले जाएंगे कि 49 से ज़्यादा, हाँ 149 से ज़्यादा ना हो। तो देखिएगा ध्यान से, एक काम करो, जब यहाँ पर 3 ले लो तो 3 त्रिका 9
और 3 छंग 18, 179 तो ज़्यादा हो रहा है, 3 बार तो जाएगा नहीं। एक काम करो तो फिर 2 बार, 2 लिखो, यहाँ भी 2, तो गुणा करेंगे 2 से, 2 दूना 4 और 2 छंग 12, 124। अब 149 में से 124 घटा दो, कितना बचेगा? 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। अब ये वाला जोड़ा उतार लेंगे, क्या लिखा है? 76, है ना? तो 76 ऐसे लिख लेंगे तो ये आ गया 2576। तो देखिए अब 62 में 2 जोड़ देंगे, 62 में जब 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 64 होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा अब कितनी बार ले जाएं कि ये आए या इससे कम आए, मतलब इससे ज़्यादा ना हो। अंत में 6 है ना, तो उतने बार ले जाओ कि अंत में 6 आए। तो 6 अगर आ जाए तो कट जाएगा ना पूरा, तो आसान हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। 3 त्रिका 9 लास्ट में 9 आएगा। अगर 6 36, 6 छंग 36, 6 चौको 24, 27 और 6 36, 2 38, ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं, 4 बार ले जाते हैं, यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, और हाँ देखिए गुणा करो, 4 चौक 16 की 6 हासिल आएगी 1, 4 चौक 16 में 1 हासिल जोड़ेंगे 17, ठीक है? 17 के साथ हासिल आएगी 1, 4 छः 24 में 1 हासिल जोड़ेंगे 25, ठीक है? सेम आ गया, वही संख्या आ गई। तो 2576 से 2576 जब घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, ठीक है? 0 लिख दो, लिखो अतः, हाँ जो जितनी बार ले गए वो संख्या यहाँ पर लिखा जाता है ना, पहले 3 बार ले गए 3 लिखो, उसके बाद 2 बार ले गए 2 लिखो, उसके बाद 4 बार ले गए तो 4 लिखो, यहाँ पर लिखा जाता है ना, लिखो। अतः इस संख्या का वर्गमूल कितना आ गया? लिखो अतः वर्गमूल आ गया इस संख्या का, लिखो वर्गमूल, अंडर रूट के अंदर लिखो 10, 49 और हाँ 76, ठीक है? तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? इसका वर्गमूल आ गया 324। आंसर नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके का वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।